ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का। ये हमारा आई थिंक लास्ट लेक्चर रहेगा। इसके बाद में हम नया यूनिट शुरू करेंगे। तो यूनिट में हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देख रहे थे। मैंने बताया था कुछ अगर डाउट्स है तो हमारे पास में कुछ डाउट्स भी आए हैं। हम वो ज़रा डाउट कवर कर लेते हैं अभी एक एक करके। जैसा एक डाउट ये था, ओके, एक डाउट ये था tan थीटा अपॉन, उस दिन आपने टाइप करके किसी ने भेजा था। कुछ जो डाउट्स वाले क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं पहले। ओके, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का डाउट सेशन ही बोल देंगे हम इसको। ओके, राइट। शो दैट, एक क्वेश्चन ये था डाउट का पहला क्वेश्चन, शो दैट tan थीटा अपॉन सेक थीटा -1 इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 एंड tan थीटा प्लस सेक थीटा -1। ठीक है, tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा -1। ठीक है, ये एक डाउट था। उस दिन हमने लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे कि जो भी डाउट के क्वेश्चंस हैं, 3-4 क्वेश्चंस हमारे पास में अभी तक आए हैं तो उनको हम डाउट के तौर पर देख लेते। ओके, ठीक है, गुड आफ्टरनून ऑल। ओके, गुड आफ्टरनून प्रणव, संध्या, गोपाल, सराना। ओके, अब देखो ऐसे जो क्वेश्चंस रहते इनमें एक बात आपको समझना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं, पहले LHS को ले लेते हैं साइड में। LHS इज इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन सेक थीटा -1। आपको करना क्या है, दो वेज है सॉल्व करने के, तो हम LHS से RHS पर जाएंगे। सेक थीटा -1 डिनोमिनेटर में है, हम इसके कॉन्जुगेट पेयर, इसका हम कॉन्जुगेट पेयर यानी सेक थीटा प्लस 1 से नोमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी tan थीटा इनटू सेक थीटा प्लस 1। ये इसका कॉन्जुगेट पेयर बोल सकते हैं हम। एक्चुअली कॉन्जुगेट पेयर हम इरेशनल नंबर्स के लिए लेते हैं। जैसा मानकर चलते कोई अगर नंबर है √3 - 1, तो इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या रहता है, इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या रहेगा, √3 - 1 का। √3 - 1 का कॉन्जुगेट पेयर इज √3 + 1, यानी ये माइनस है तो प्लस रहेगा। इस टाइप से कॉन्जुगेट पेयर हम लेते हैं इरेशनल नंबर के लिए। ठीक है, इरेशनल नंबर के लिए। यहाँ पर हम समझने के लिए बोल रहे हैं कि कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई कर दो, तो सेक थीटा -1 नीचे ऑलरेडी था, मल्टीप्लाई करेंगे सेक थीटा प्लस 1 से। सर क्यों ऐसा करें, तो इसका आंसर हमारे को नेक्स्ट स्टेप में मिल जाएगा। सबसे पहले मल्टीप्लाई किससे करना है, नीचे सेक थीटा -1 था तो सेक थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई हमको करना है। ठीक है, कर दिए। अब क्या हुआ कि tan थीटा को एज इट इज ऐसे ही रहने देते, इनटू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा प्लस 1। फॉर्मूला लगेगा a - b इंटू a + b एंड दैट इज a² माइनस का b²। करेक्ट है, चलो अच्छी बात है। सेक थीटा -1 सेक थीटा 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर, यानी 1 ही आएगा। सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर। मैं थोड़ा और इलॉबरेट करके लिख देता हूँ इसको, tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 2 पता है, ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी, सेकंड नंबर की आइडेंटिटी क्या बोलती है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा -1, ये वाला पार्ट हमारे पास में सेक स्क्वायर थीटा -1 है। ये हमने कहाँ से लाया, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 2 से लाए। अब उसको पुट कर देंगे, तो हमारा प्रॉब्लम क्या बन जाएगा, tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस का 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1 का मतलब होता है tan स्क्वायर थीटा। करेक्ट है। अब tan स्क्वायर थीटा का एक स्क्वायर गया तो ये tan गया। ओके, tan स्क्वायर थीटा मतलब tan थीटा इंटू tan थीटा,
ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हुआ क्या फिर, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टैन थीटा। अच्छा, ये रेशियो किसका आया, ये रेशियो किसका आया, ये रेशियो आया LHS का, मतलब इसका, यानी टैन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1, राइट, टैन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1। तो नेक्स्ट पेज पर लेके चले जाता हूँ मैं इसको, यानी टैन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू, RHS में क्या लाए हमने, देखो ये लाए सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टैन थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं जाता है, बस हमको अब एक कंसेप्ट है आता है, कौन सा कंसेप्ट है, थ्योरम्स ऑफ इक्वल रेशियोज, थ्योरम्स ऑफ इक्वल रेशियोज। सर ये क्या है, ये मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट में बता देता हूँ आपको क्या है। इफ थ्योरम्स ऑफ इक्वल रेशियो नोट करके आपने लिख लेना, ये काम में आ जाएगा, इसमें यूज करना है हमको। इफ A अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, तो हम इसको ऐसा लिख सकते, A अपॉन बी इज इक्वल्स टू, ये नोमिनेटर में मिला दो, दैट इज A प्लस सी, अपॉन ये डिनोमिनेटर ये नीचे के टर्म में मिला दो, दैट इज B प्लस डी। लिख सकते हैं ऐसा। ओके सर, एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख लेते, तो एग्जाम्पल से एकदम क्लियर आ जाएगा। एग्जाम्पल मानकर चलते हैं, मैंने लिखा हूँ 3 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 51, एंड सेम थिंग 3 अपॉन 5 का मतलब 30 अपॉन 50 होता है सर, करेक्ट है ना, 0 0 कैंसिल। अब हम क्या करते, ये 3 अपॉन 5 को ऐसे रहने देते, ये 3 इसमें ऐड कर देते, किसमें, ये वाले पार्ट में, तो 3 प्लस 33 अपॉन ये 5 इसमें ऐड कर देते, दैट इज 5 प्लस 55। तो 3 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 30 और ये हमारा 5 प्लस 50 ऐसा है, ठीक है। 330 यहाँ था, ये वाला, ये 30 और ये 50, ठीक है, बात जमी। 3 अपॉन 5 मतलब 30 अपॉन 50, तो 3 30 में ऐड करे, 5 50 में ऐड करे, तो ऊपर बन गया 33, नीचे बन गया 55। नाउ इफ आई कैंसल दिस, ओके, 11 3s आर, ओके, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में बोल सकता हूँ कि 3 अपॉन 5 का बेसिक मीनिंग 33 अपॉन 55 मतलब 3 अपॉन 5 ही होता है। तो हम नोमिनेटर में नोमिनेटर ऐड कर सकते, डिनोमिनेटर ऐड कर सकते, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे अब यहाँ पर, तो यहाँ क्या बोलेंगे हम, बाय थ्योरम्स ऑफ इक्वल रेशियोज, ये थ्योरम्स ऑफ इक्वल रेशियोज है ना, ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल है, तो बाय थ्योरम्स ऑफ इक्वल रेशियोज, राइट, टैन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये टैन इसमें ऐड कर देंगे, तो टैन थीटा, राइट, यानी मैंने कौन सा टैन ऐड करा, ये वाला टैन इधर भेज दिए, और ये वाला सेक थीटा माइनस 1 इधर भेज दिए, टैन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन, नीचे हम क्या करेंगे कि ये जो सेक थीटा माइनस 1 है ये इधर भेज देंगे, सेक थीटा माइनस 1 प्लस का टैन थीटा, राइट। तो ये तो एज इट इज है हमारे पास, ये एज इट इज है, यानी टैन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टैन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1। हम रीअरेंज करके लिखेंगे इसको, क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना था, टैन प्लस सेक लिखना था पहले, तो टैन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 यहाँ तक कि तो क्लियर है, टैन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन, नीचे उसको रीअरेंज करके लिख लेंगे, पहले लिखेंगे टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 एंड दैट इज RHS, ठीक है। देखो ये बात आपको थोड़ा समझना पड़ेगी कि हमने किस कॉन्सेप्ट का यूज करे, हमने यूज करे इस कॉन्सेप्ट का, थ्योरम्स ऑफ इक्वल रेशियोज। इसका मैंने एक एग्जांपल दे दिया साइड में समझने के लिए, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, राइट, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए हमने एक एग्जांपल इसका दिए, ठीक है। थोड़ा देख लो एक बार, ओके, चलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। 33, ओके, देखो करना क्या है आपको, थ्योरम्स ऑफ इक्वल रेशियोज पता होना चाहिए इस प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुआ था हमारा, हमने LHS से स्टार्ट करे थे, राइट, LHS से स्टार्ट करे थे। यहाँ पर मैंने कॉन्जुगेट पेयर ये वर्ड यूज करा। एक्चुअली कॉन्जुगेट पेयर ये वर्ड किसके लिए यूज होता है, इरैशनलिटी में, इरैशनल पेयर हम करते हैं ना, हम क्या बोलते हैं उसको, रैशनलाइजिंग न्यूमरेटर, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे रियल नंबर्स वगैरह में शायद, ओके। वहां पर हम क्या करते, हम इरैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन लेते, स्क्वायर रूट निकालने के लिए उसको हम रैशनलाइज करते, कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करते। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ओके। ये कंसेप्ट था उस दिन का,
थोड़ा हमने ये एडिशनल पॉइंट यहाँ पर लिख दिए, ये थोड़ा आपने समझ लेना इस बात को। थ्योरम्स ऑफ इक्वल रेशियोज उसी को बोला है, कॉन्सेप्ट है थ्योरम्स ऑफ इक्वल रेशियोज। ओके ठीक है, क्लियर है। ठीक, उसके बाद में एक डाउट और था, मैं थोड़ा ज़रा मेरे मोबाइल में से देख लेता हूँ, एक्चुअली आपके मोबाइल में आया था ये बात। ओके हाँ, एक क्वेश्चन ये था, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हम डाउट के तौर पर ही। सेकंड पॉइंट इज व्हाट, इलिमिनेट थीटा, इलिमिनेट थीटा इलिमिनेट थीटा फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। ओके कोई बात नहीं है, फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस। ठीक, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इलिमिनेट थीटा फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस। ओके ठीक है, देखो ये भी एक था। ओके किशोर, चलो थैंक यू, क्लियर है, चलो ठीक, गुड। अच्छा इक्वेशन रह गया हमारा, इक्वेशन क्या था? अच्छा ये किसका क्वेश्चन था? जो भी बच्चे को होगा, शायद मैंने बताया था कि अब हम इसको क्लास में ले लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, और इक्वेशन क्या है? x इज इक्वस टू ए कॉट थीटा माइनस बी कोसेक थीटा एंड y इज इक्वस टू ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा। ठीक है, देखो इसका कहने का मतलब क्या है? ओके जिनका भी ये डाउट होगा, ठीक है, ओके। x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा माइनस बी कोसेक थीटा एंड y इज इक्वल टू ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा। एलिमिनेट थीटा का मतलब ये है कि हमको एक इक्वेशन ऐसा बनाना है कि जहां पर आपका थीटा के टर्म्स नहीं रहेंगे, मतलब कॉट थीटा नहीं रहेगा, कोसेक थीटा नहीं रहेगा, दोनों भी थीटास नहीं रहेंगे, तो कॉट और कोसेक है। तो आप बेसिक बात ये समझो कि ये कॉट और कोसेक में है। किस में है? कॉट में है और कोसेक में है। तो हमारे पास में कॉट और कोसेक से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 3 है, और वो कौन सी है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट? विच मीन्स कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर ये कैसा समझेंगे हम कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 3 कब लेना है, 2 कब लेना है, 1 कब लेना है? हमको दिख रहा है ना, कोसेक और कॉट दिख रहा है, तो कोसेक और कॉट तो थर्ड में आते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर रहता था a tan थीटा माइनस बी सेक थीटा अपॉन a tan थीटा प्लस बी सेक थीटा, तो हम लेते ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 2, जहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मतलब सेक स्क्वायर थीटा था। अच्छा, अगर यहाँ रहता था क्या 1 a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा एंड a साइन थीटा प्लस बी कॉस, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 लेते थे। अब यहाँ पर हमारे पास में दिया गया है ये, तो करना क्या है इस केस में? आपको एक स्टेप थोड़ा मेमोराइज ही बोले तो भी चलेगा। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। जब ऐसी टर्म आती ए कॉट थीटा माइनस बी कोसेक थीटा एंड ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, मैंने क्वेश्चन सही लिखा हूँ क्या? एक बार थोड़ा मुझे चेक करने दो। ओके थोड़ा ज़रा क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं हम, किसका था क्वेश्चन ये? ओके करेक्ट है, ठीक है, सही है। ओके जी सर मैंने भेजा था। ओके चलो ठीक है संध्या बेटा, चलो गुड। ये सभी के लिए हो जाएगा। आप तो जनरल भी समझो कि किसको किस आइडेंटिटी को यूज करना है, तो उसमें अवेलेबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से हैं। कॉट और कोसेक है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 3, सेक और टैन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन कॉस है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1। एक्चुअली 1 पर नहीं आएगा, सेकंड या थर्ड पर ही बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। 1 पर आएगा तो फिर शायद थोड़ा चेंजेस आ जाएंगे इसमें। हम क्या बोलेंगे ऐसे केस में? आप क्या कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 सबसे पहले कर दो। सर इससे क्या होगा? LHS में LHS जाकर मिल जाएगा तो बन जाएगा आपका x प्लस वाई। और इधर देखो इधर क्या होगा, ये दोनों के मैं एडिशन कर रहा हूं, इसके और इसकी, राइट? तो a कॉट थीटा और a कॉट थीटा बन गया 2 टाइम्स a कॉट थीटा, करेक्ट है। माइनस बी कोसेक थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, तो माइनस बी कोसेक थीटा प्लस बी कोसेक थीटा की एडिशन आ जाएंगी 0, तो हम उसको लिखेंगे नहीं। अब यहां से क्या करते, कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लेते। देयरफॉर कॉट थीटा इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 2a, राइट? दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अरे सही है क्या?
बरोबर है, हमने सिर्फ ऐड करे इक्वेशन 1 और 2 को। अच्छा दूसरी बात क्या करते हैं अब, दूसरा टर्म क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे, ये इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे। ठीक है, यहां बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। तो 2 में से 1 घटाना है तो y माइनस एक्स आ जाएगा यहां पर। ठीक है, दैट इज y माइनस एक्स, LHS में से LHS जाएगा, इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2 a cot थीटा माइनस a cot थीटा बनेगा 0, b कोसेक थीटा माइनस b ऑफ कोसेक थीटा। अच्छा नहीं जम रही है बात तो मैं ऐसा लिख देता हूं उसको, a cot थीटा माइनस b कोसेक थीटा माइनस b कोसेक थीटा। ओके ठीक है, a cot थीटा प्लस b कोसेक थीटा माइनस इन ब्रैकेट ये इक्वेशन 2 था हमारा यानी y था, ये इक्वेशन 2 था यानी y था, उसमें से 1 घटाना है मतलब a cot थीटा माइनस b कोसेक थीटा यानी a cot थीटा माइनस b कोसेक ऑफ थीटा। समझ में आ रहा है, हमने इक्वेशन 1 प्लस 2 करे, अब क्या करें 2 माइनस 1 कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चल जाएगा। y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, देखो a cot थीटा माइनस ऑफ a cot थीटा गेट कैंसल, b कोसेक थीटा ये माइनस का माइनस हो जाएगा प्लस, तो b कोसेक थीटा प्लस b कोसेक थीटा मतलब 2 टाइम्स b कोसेक थीटा। ओके, यहां से कोसेक थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएंगी आपकी y माइनस एक्स अपॉन 2b, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। तो हमने इक्वेशन 1 प्लस 2 करे इक्वेशन 3 बनाए, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करे इक्वेशन नंबर 4 बना दिए। चलो अच्छी बात है। अब कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास में है x प्लस वाई अपॉन 2 है, कोसेक थीटा की वैल्यू हमारे पास में है y माइनस एक्स अपॉन 2b, हमारे पास में एक इक्वेशन भी है कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ अलग से, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास में, कोसेक थीटा की वैल्यू है y माइनस एक्स अपॉन 2b, राइट। ये कौन सा बोल रहे हैं हम, देखो ये वाला इक्वेशन फ्रॉम 4 ये वाला, और थर्ड इक्वेशन क्या है कॉट थीटा मतलब x प्लस वाई अपॉन 2 है, तो कॉट थीटा का मतलब क्या है यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कॉट थीटा एंड सेकंड कॉट थीटा x प्लस वाई अपॉन 2a। सही है, सही है, कॉट थीटा x प्लस वाई अपॉन 2a। अब क्या करेंगे, और हमारे पास में एक बैकअप है, एक बैकअप कौन सा है, और वो है इक्वेशन आइडेंटिटी नंबर ये वाली, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा का मतलब y माइनस एक्स अपॉन 2b है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या आएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर आएगा y माइनस एक्स अपॉन 2b का होल स्क्वायर। सी कोसेक का मतलब ये था, ओके, माइनस कॉट का मतलब क्या है x प्लस वाई अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इज दैट क्लियर, ओके। अच्छा चाहो तो आप इतना ही रखो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक की भी हमारा आंसर सही है, बस यहाँ तक ही सही है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, दैट इज योर फाइनल आंसर। अच्छा सर ये आंसर कैसा हुआ, ये आंसर में देखो आप थीटा, देखो थीटा ढूंढ कर भी आपको मिलेगा नहीं, थीटा नहीं है ना इसमें, और हमारा क्वेश्चन क्या था, इलिमिनेट थीटा, इलिमिनेट थीटा। तो हमने पहले कोसेक और कॉट में लाए और फिर उसको ये इक्वेशन में रख दिए, तो थीटा के सारी टर्म्स निकल गई, थीटा की सारी टर्म्स निकल गई और हमारा फाइनल आंसर आ गया ये। ओके, कुछ बच्चे इसको ऐसा भी समझते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2b, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। देखो बात जमी क्या कि इसको रिपीट करने की जरूरत है नहीं है। ओके क्लियर है, चलो सही है। अच्छा और एक डाउट था, एक डाउट में और बात करेंगे हम, एक डाउट और था आपके एंड से। अच्छा ठीक है, व्हाइल लैंडिंग एट एन एयरपोर्ट अ पायलट मेट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 20 डिग्री, ये भी एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे भी। ठीक है, ओके एक क्वेश्चन और है हमारे पास में। हाँ क्वेश्चन क्या है,
वाइल लैंडिंग एट एन एयरपोर्ट, क्वेश्चन हम इसमें लोड करना रह गए, थर्ड क्वेश्चन बोल देंगे हम, वाइल लैंडिंग एट एन एयरपोर्ट, चलो अच्छी बात है। अ पायलट मेड एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, अ पायलट मेड एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, कितना, 20 डिग्री। चलो, द प्लेन रीच द ग्राउंड आफ्टर 54 सेकंड, द प्लेन रीच्ड द ग्राउंड आफ्टर 54 सेकंड, रीच द ग्राउंड आफ्टर 54 seconds। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द हाइट एट विच द प्लेन वॉज व्हेन इट वॉज स्टार्टेड लैंडिंग, फाइंड द हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेन when it started landing, when it started landing, और एक वैल्यू दी गई है दैट इज sin 20 डिग्री इज 0.342। देखो ये भी एक क्वेश्चन है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा ओके ठीक, यही है। और इसके अलावा कोई डाउट था क्या? मेरे पास में जितने डाउट आए हैं उनमें से ये जो हमने देखी ये सही है, ठीक है, ओके ठीक, कोई बात नहीं। अब क्या बोला गया है थोड़ा देख लेते हैं इसको ज़रा अच्छे से। व्हाइल लैंडिंग एट एन एयरपोर्ट, तो इसका मतलब प्लेन तो हवा में था, एक हवा में प्लेन होगा, ओके। इस टाइप से थोड़ा इसको डायग्राम निकालने की कोशिश करते हैं पहले हम। हाँ, तो एक प्लेन जो था वो हवा में था यहाँ पर, एक कुछ तो हाइट पर था, मानकर चलते कि प्लेन हमारा यहाँ पर था, राइट। व्हाइल लैंडिंग एट एन एयरपोर्ट अ पायलट मेड एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 20 डिग्री, कितना, 20 डिग्री, स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, थोड़ा अलग एंगल है। द प्लेन रीच द ग्राउंड आफ्टर 54 सेकंड, इट मीन्स कि इसने एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनाया, 20 डिग्री, ठीक है, ओके। हम थोड़ा इसको, ये ग्राउंड है, लैंडिंग ऑन द ग्राउंड। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर इसने 20 डिग्री बनाया तो हम क्या बोलेंगे कि वो एंगल किसके साथ में बनाया होगा, ये हम यहाँ से एक थोड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन निकालना पड़ेगी, ये, ओके। थोड़ा आप समझने की कोशिश करो कि ये एंगल हमारा बनेगा 20 डिग्री, एरोप्लेन यहाँ पर है इस पोजीशन पर, ओके। तो मैं इसका नाम कर देता हूँ, मानकर चलते ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, ये पोजीशन सी है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ये हाइट, कि किस हाइट पर ये है व्हाइल ही स्टार्टेड लैंडिंग। क्लियर है यहाँ तक के? मेड एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, द प्लेन रीच द ग्राउंड आफ्टर 54 सेकंड, हाँ ये थोड़ा है, ओके ओके। थोड़ा जरा क्वेश्चन में और कुछ मिसिंग है क्या हमारा, क्योंकि एक डिस्टेंस वगैरह वाला तो मामला तो रह जा रहा है ना इसमें। हाँ, एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन वॉज 200 किलोमीटर पर आवर, हाँ एवरेज स्पीड दी गई थी, तो थोड़ा मैं इसको इधर लिख देता हूँ, एवरेज स्पीड ऑल्सो गिवन, एवरेज स्पीड कितनी है, 200 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो अब थोड़ा समझ में आ गया कि एक एरोप्लेन नीचे लैंड होना शुरू हुआ तो उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनाया, 20 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। अच्छा, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में ये बन रहा है तो उस हिसाब से ये लाइन और ये लाइन हॉरिजॉन्टल रहती है, तो हम क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं कि भाई
अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये एंगल भी हमारा कितना रहेगा 20 डिग्री। यहां तक तो बात समझ में आ रही है, डायग्राम समझ में आ गई आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। तो अब हमारे पास में दो बातें एक्स्ट्रा दी गई कि एवरेज स्पीड, ओके। अब व्हाइल लैंडिंग एट एन एयरपोर्ट आई पायलट मेट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 20 डिग्री, ये 20 डिग्री आ गया, मतलब ये अंदर का ट्रायंगल का ये एंगल भी 20 डिग्री आ गया। द प्लेन रीच द ग्राउंड आफ्टर 54 सेकंड, मतलब रीच द ग्राउंड मतलब उसने डिस्टेंस कवर्ड कौन सा किया होगा, एसी डिस्टेंस कवर्ड किया होगा ना, ये डिस्टेंस उसने कवर्ड करा एकदम ऐसा डायगोनली, रीच द ग्राउंड आफ्टर 54 सेकंड। अब मुझे एक बात बताओ, स्पीड इज इक्वल टू क्या रहता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बात आपको पता होगी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है 200। हम अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहां तक कि आप समझ रहे बात को, हमारे पास में स्पीड दी गई है 200 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन टाइम कितने समय में 54 सेकंड में वो जाकर पहुंचा। अब 54 सेकंड में अगर वो जाकर पहुंचा तो हम यहां पर कुछ ना लिख देंगे, डिस्टेंस कवर्ड कौन सा आएगा, एसी। सर आप बोलते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड नीचे हॉरिजॉन्टल रहता है, देखो वो कब रहता है, डिस्टेंस ऑफ द लैंडेड प्लेन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, लैंडेड प्लेन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, डिस्टेंस कवर्ड, तो जो उसने कवर्ड किया, वो जो कवर्ड किया, मानकर चलते आप मुझे एक बात बताओ कि आप एक लाइडर पर हो या ऐसी कोई लाइडर है और आप क्या करें, यहाँ से लाइडर से आप छूटे, वो खेलते ना बच्चे ऐसे नीचे से तो रोल करके नीचे तक आए थे, तो डिस्टेंस कवर्ड आपका कितना रहेगा, आप इतना तो चले ही चले ना आप, अगर इतना तो आप चले ही चले, इसका मतलब ये डिस्टेंस कवर्ड आएगा हमारे पास में। एसी इज इक्वल टू स्पीड कितनी थी 200 किलोमीटर। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा यूनिट लिख देता हूं क्योंकि यहां पर आप गड़बड़ करते हो, 200 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना है 54 सेकंड। एक्चुअली ऐसा लिखते नहीं है, लेकिन आपको एक बात बताई जा रही है किसमें, किलोमीटर पर आवर, और एक बताई जा रही है सेकंड में, तो हमको दोनों यूनिट सेम करना पड़ेंगे ना। किलोमीटर पर आवर है तो एक आवर मतलब कितने, एक आवर मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट मतलब 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 आवर इज इक्वल टू व्हाट 60 मिनट, एंड 60 मिनट का मतलब 60 इंटू 60 सेकंड। हमको अगर सेकंड क्वांटिटी सेकंड में दी गई है तो हमको ये क्वांटिटी भी क्या करना पड़ेगा, सेकंड में लेना पड़ेंगी। सॉरी, अगर सेकंड में लेना पड़ेंगी इसका मतलब क्या होगा, इंटू 54 सेकंड ये तो है, ये 200 को हमारे को डिवाइड करना पड़ेगा 3600 से। ये 3600 आए कहाँ से, 1 आवर मतलब 60 मिनट, एंड 60 मिनट मतलब 3600 सेकंड। सर सेकंड क्यों लिए, क्योंकि हमारा दूसरा जो लैंडिंग जो टाइम है वो सेकंड में है, तो हम 200 किलोमीटर को भी हम क्या करेंगे, सेकंड में इतना चला होगा। बस बढ़िया, अब तो आ गया। अब क्या आ गया फिर, ये एक जीरो गया, ये एक जीरो गया, ये एक जीरो गया, ये जीरो गया, राइट। 2 1 जार 2, 18 जार 18 1 जार 18 3 जार, मतलब आपको एसी कितना मिल गया 3। ओके, ये सेकंड में था 54 सेकंड, 3600 सेकंड गए, 200 किलोमीटर का किलोमीटर बचा, तो एसी का मीनिंग आ गया आपके 3 किलोमीटर। एसी कितना आ गया आपका 3 किलोमीटर। मतलब इसका ये है कि ये जो हमने निकाले अभी, ये जो वैल्यू निकाले अभी, ये वैल्यू कितनी आ गई एसी की, दैट इज 3 किलोमीटर। ये वैल्यू कितनी आ गई एसी की 3 किलोमीटर। अब इन ट्रायंगल एबीसी में बात करेंगे। ओके, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल कैसा था मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ फिर से। ट्रायंगल कैसा था, ट्रायंगल था आपका कुछ ये ऐसा, ये यहाँ पर ये ऐसा, ओके, देन दिस वन, ये आपका एंगल था 20, सॉरी ये नहीं, यहाँ से हमारे को और एक थोड़ी लाइन निकालना पड़ेगी। ये एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जिसके साथ में एंगल ऑफ डिप्रेशन हम बोलते हैं। हाँ, ओके, ये एंगल ऑफ, हम बोलते हैं ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हम किसके साथ में निकालते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन हम निकालते हैं ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल के साथ में। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा 20 डिग्री था, इसलिए ये कारण हमारा 20 डिग्री आ गया। और ये हमने ए सी की वैल्यू अभी निकाले, कितनी निकाले 3 किलोमीटर। ये पॉइंट है हमारा बी। हमारा एरोप्लेन यहाँ था, एरोप्लेन ने लैंड करना शुरू करा, यहाँ पर जाकर पहुँचा, यहाँ पर उसने डिस्टेंस कवर करा 3 किलोमीटर, हमने निकाले अभी थोड़ी देर पहले। ओके, यहाँ तक सही थी बात। और हमारे पास में हाइट है अब ये ए बी,
हमारे को पूछा गया था कि हाइट की वैल्यू निकालो। ओके, तो हम क्या बोलेंगे साइन 20 डिग्री आपको ऑलरेडी दिया गया है। कितना है साइन 20 डिग्री? 0.342। देखो ये प्रॉब्लम में है, साइन 20 डिग्री इज व्हाट 0.342, तो साइन 0.342 ये वैल्यू दी गई है। ओके, साइन 20 डिग्री मतलब ये वाला एंगल, इसके अपोजिट साइड है हाइट अपॉन हाइपोटेनियस है ये वाला केस, तो अपोजिट साइड मतलब ए बी अपॉन ए सी। हमको तो हाइट से मतलब है, तो हाइट हमारी कौन है? ए बी है। देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इंटू साइन ऑफ 20 डिग्री, और ए बी का मतलब दैट इज हाइट जहां से उसने नीचे डिप्रेशन 20 डिग्री एंगल के साथ डिप्रेशन के साथ में मूव करना शुरू किया वो वाली, और ए सी हमारे पास में 3 इंटू 0.342। ये कैलकुलेशन कितना आएगा आपका देख लो, 3 2 6, 3 4 12, 1.026 दैट टू इन किलोमीटर। तो हाइट कितने आ गई? हाइट इज 1.026 किलोमीटर। सही है क्या? करेक्ट है। हाइट इज व्हाट 1.026 किलोमीटर। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन अच्छा लगा था थोड़ा मुझे, यानी थोड़ा आप देख लो इसको, मैंने ज़रा डिटेल में बता दिया। यहाँ पर हमको स्पीड का डिस्टेंस का काम है। ओके सर, वो क्लियर है मलाटे? कोई प्रॉब्लम नहीं है? देख लो एक बार। हम इधर आ जाते हैं हमारे चैट बॉक्स में। साइन 20 डिग्री 1.026। ओके क्लियर है। नवरंग, अदीना, सिराज, शमामा, राइट। ओके संकेत 1:18 ये क्या था? ओके सर, हर्ष, निर्मिति, राइट। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट है क्या? तो अभी हम लाइव है, अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दे सकते हैं, अभी भी देखेंगे हम इसको। अगर हमारे एंड से कुछ अगर क्वेश्चन बाकी होंगे, ओके एक बार लेट मी चेक। जो मेरे पास में जो डाउट आए थे उनमें से ये कॉमन ये बातें थी। क्लियर। ओके ठीक है, अब थोड़ा बढ़ते आगे। हमने देख लिए बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे पास में थे, कोई इसमें परेशानी तो मुझे नहीं लग रही है। ये ऐसे हमारे 2 यूनिट इसके हो गए नियर अबाउट। अब हमारे पास जो बचता है, हमने सिमिलैरिटी देख लिए, पाइथागोरस थ्योरम भी देख लिए, आई थिंक सो। पाइथागोरस थ्योरम देखे हमने? ठीक है, अब हमारे पास में जो यूनिट बचते हैं उसके बारे में ज़रा बात करेंगे। क्या इसके बाद में कौन सा यूनिट लिया जाए? ठीक है, कौन सा यूनिट लिया जाए इसके बाद? थोड़ा मुझे आप कमेंट में बताओ। वैसे ये पिक्चर तो यहाँ तक कि क्लियर है। ओके डन, गुड। अब हमारे पास में जहाँ तक एक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ रही है कि ऑफलाइन शुरू हो जाएगा, तो ऑफलाइन शुरू हो जाएगा तो हमारा ऑनलाइन सिस्टम ये बंद हो जाएगा 10th क्लास का, 9th क्लास का। तो सर जैसा डायरेक्ट करेंगे वो हिसाब से हम सोचेंगे इस बारे में कि क्या करना है। तो ऑफलाइन अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो फिर उसके हम फीस रखेंगे कुछ और उस हिसाब से कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज़ ऑनलाइन में हम जब तक चला सकते हैं इसको तब तक चलाएँगे। आप ओके चलो, थैंक यू। आपका एक लॉस ना हो, एकेडमिक लॉस ना हो, उस कारण हमने ये हमारे एंड से एक सोशल टाइप एक शुरू करे थे बहुत सारे बच्चों के लिए। क्या ठीक है, एक एकेडमिक डिसकंटिन्यूटी ना हो, बहुत ज़्यादा गैप पड़ रहा था, कुछ स्कूलों में हो नहीं रहा था, बहुत सारे कोचिंग क्लासेस वाले ऑफ थे। हम डिसकंटिन्यूटी ना हो, एक अच्छा टच बच्चों के रहे, थोड़ा एक लॉस ना हो उनका। एक ज़्यादा डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का गैप। अब आपके पास में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, नियर अबाउट आई थिंक सो क्या मोर देन 40 लेसन्स आपके पास में अवेलेबल अभी होंगे, है ना। हमने नियर अबाउट 10-10, 9-10, 9-10 सेशंस लिए हैं हर यूनिट के। अभी भी उसको एक फाइनल टच देना हमारा बाकी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ।
अभी ख़त्म नहीं हुआ। हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बोलो या कुछ और टफ क्वेश्चंस बोलो, चैलेंजिंग क्वेश्चंस बोलो, और उसमें हम लेंगे। तो वो अभी हमारे बाकी है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा फिनिश नहीं हुआ, लेकिन जितना हुआ वो मोर देन इनफ 10th क्लास के बच्चों के लिए। तो ये ऑनलाइन हमारा सिस्टम कब तक कंटिन्यू रहेगा, तब तक आप उसका बेनिफिट लो। जैसे ही हम ऑफलाइन में आ जाएंगे, इसके बाद है, यस इसके बाद है, ओके, इसका एक रिवीजन सर्कल। अच्छा, सर्कल की डिमांड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम टच करेंगे। अब थोड़ा और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेंगे, उसके बाद में फिर एक आधा सेशन अलजेब्रा कर लेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा यूनिट उड़ा देंगे, ट्रिग्नोमेट्री में एक अच्छा खासा हमारा टाइम गया है। ओके, इजी यूनिट है। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन को थोड़ा अच्छे से डील करना है। कुछ वर्डिंग्स अच्छी है इसमें, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ा एक वर्डिंग्स जो आती है प्रॉब्लम की, वो थोड़ा समझना ज़रूरी है। वो अगर समझ में आ गया तो फिर बात जम गई। एज सच बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कैलकुलेशन नहीं है, एक मोटा मोटा यूनिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पर ये समझना ज़रूरी था, थ्योरम्स ऑफ इक्वल रेशियोज, तो मैंने थ्योरम ही आपके सामने लिख दिया, एग्जाम्पल भी उसका दे दिया, दैट इज़ साइड वे प्रिपरेशन। एक साइड वे हमारा प्रॉब्लम ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो इसके बाद में सर्कल, प्रोबेबिलिटी मे बी सर्कल, मे बी लेट मी एक मुझे पर्सनल मैसेज कर दो, लेकिन ये हम ऑनलाइन रहेंगे तब तक ही कंटिन्यू करेंगे, ये बात तो श्योर है। ऑफलाइन में अकोला के जो स्टूडेंट्स है, अगर हम एक ऑफलाइन अगर उनका सेपरेट बैच इलाइट 8, 9, 10 का इलाइट बैचेस ऑफ चौधरी कोचिंग क्लासेस, जहाँ पर मैथ्स मैं खुद लूँगा पूरा, ठीक है। साइंस के लिए 2 टीचर रहेंगे और एक इंग्लिश का हम उसमें अपडेशन करेंगे। तो अगर वैसा हुआ तो हम वैसा करेंगे ऑफलाइन वगैरह कंडक्शन में, देखते हैं पॉसिबिलिटी क्या होती है। तो मेंसुरेशन बहुत इजी यूनिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंसुरेशन एज सच बस फार्मूलाज है, सर्कल क्या, स्फीयर क्या, 4/3 पायर क्यूब इज़ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, पाई आर स्क्वायर एच इज़ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम किस बात को रहता है, 3 डायमेंशनल जो शेप रहते हैं उनको वॉल्यूम रहता है। एरियाज़ किसको रहते हैं, एरियाज 2D को रहते हैं। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ रहता है, स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर रहता है, राइट। फिर पेरीमीटर मतलब ऑल क्लोज साइड्स की एडिशन, समझ में आ रहा है। क्यूब मतलब क्यूब ये 6 फेस जिसको बोलेंगे हम, क्या एक स्क्वायर शेप की, आप सांप सीढ़ी खेलते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको आप, स्नेक एंड लैडर, राइट। स्नेक एंड लैडर ऐसा डालते हैं ना, तो उसको 6 फेसेस रहते हैं, 6 के 6 क्यूब रहते हैं, एक क्यूब के 6 स्क्वायर फेसेस रहते हैं, राइट। तो टोटल फेसेस 6 रहेंगे। उसके बाद में कोन में हम आइसक्रीम कोन, इन्वर्टेड कोन के बारे में बात करते हैं। मेंसुरेशन सर प्लीज सर्कल, ओके विल सी। लेकिन कब तक कंटिन्यू करेंगे इसके बारे में ज़रा बात करेंगे आराम से। व्हेन विल स्किल ओपन प्लीज टेल। अच्छा नहीं, स्कूल के बारे में रचित, हाउ कैन आई कमेंट, ओके स्कूल के बारे में, बट देयर इज सम गाइडलाइंस फ्रॉम द गवर्नमेंट फ्रॉम 15th of October people will be relaxed to get to go into some institute or coaching. तो एट द टाइम विल डिसाइड कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए। अगर हम उसका ऑफलाइन सेंटर कंडक्शन का आप सोच रहे हैं कि 8, 9, 10 का हम ऑफलाइन का जो कंडक्शन रहेगा उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। सर डाइज, यस डाइज बोलते हैं उसको, डाइज 6 फेस डाइज, ओके अदीना गुड। डाइज क्या बोलते हैं उसको, सांप सीढ़ी बोलते हैं ना, स्नेक एंड लैडर में 6 फेस डाइज, ठीक है। सर्कल में भी बस थोड़े कुछ प्रूफ है, थोड़ा ज़रा तकलीफ देते हैं वो, अदरवाइज इजी है। स्टैटिस्टिक्स अगेन इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल, प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगा। कौन सा लेंगे सर, अच्छा ये सवाल अच्छा था। रिवीजन, एक रिवीजन पहले देख लेते। लीनियर इक्वेशंस हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा, थोड़ा पॉसिबल केस में ज़रा उसको लेंथ बढ़ा देंगे 1 घंटा 1.5 घंटे की, अगर हुआ तो, अगर हमारे पास में टाइम परमिट रहा तो हम लेंगे रिवीजन। मैं 4 यूनिट को एक बार थोड़ा टचअप कर दूंगा, किस हिसाब से आपको कंटिन्यू करना है, क्या क्या उसमें थ्योरम है, क्या क्या मेथोडोलॉजीज है। आपको क्वेश्चंस हो सके पॉसिबल केस में एनसीईआरटी के बच्चे हैं तो आप उसमें आरडी शर्मा के क्वेश्चन प्रेफर करो। स्टेट बोर्ड के वो क्वेश्चंस है तो स्टेट बोर्ड बुक है आपकी, और एक नवनीत की डाइजेस्ट वगैरह आती है वो, या फिर आरडी शर्मा के क्वेश्चंस आप रेफर उसमें कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा यूनिट ले, थोड़ा एक मुझे बहुत सारे नाम आ गए ना, तो उसमें किस पर बात करूँ मैं, तो मुझे जो सीक्वेंशियली लगता है उसको मैं टच कर दूंगा। हमने 2 ट्रिग्नोमेट्री के लिए, 2 ज्योमेट्री के लिए और 2 अलजेब्रा के लिए, 3 ज्योमेट्री 3 अलजेब्रा, ऐसा प्रोपोर्शन हम चलने देंगे। तो अभी हमारे 2 ज्योमेट्री अगर हो गए हैं तो हम एक अलजेब्रा पर आएंगे, है ना। डायग्राम से ज़रा उधर जाएंगे, एक तरफ अलजेब्रा पर जाएंगे। अब अलजेब्रा में कौन सा यूनिट लेना चाहिए, तो यूनिट हमारे पास में स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग।
तो वो चारों में से कोई एक लेंगे। देखा जाए तो फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका एक यूनिट है। ओके चलो थैंक यू। एक फिर बाद में हम उधर जब आएंगे तब सर्कल डायरेक्ट नहीं लेंगे, थोड़ा सर्कल को एक टाइम लेंगे, हम एक सर्कल को एक टाइम लेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद में फिर देखेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल में थोड़े प्रूफ है, होमवर्क पार्ट उसमें थोड़ा एक अच्छा रहेगा कि आपको रिपीट वगैरह करना पड़ेगा। चलो थैंक यू। एक कंटिन्यू करते हैं हम। आज थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था हमारा नेटवर्क का, कल भी था लेकिन आज हमने थोड़ा उसको एडजस्ट करे। ओके कल बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में और कुछ पूजा बेटा, ओके चलो थैंक यू पूजा राठी जी। और ऐसा कैसा लगता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री का कोई एक आधा पार्ट रिपीट करना चाहिए? हमने जितने लेक्चर्स लिए वो लेक्चर्स की मैं लिंक आपको एक बार फिर से फॉरवर्ड करने लगा दूंगा, है ना। हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आई थिंक सिमिलैरिटी की लिंक भेजिए। फिर बाद में ट्रिग्नोमेट्री के जितने चैप्टर, जितने हमारे लिंक जनरेटेड हुए यहाँ तक के लेक्चर 1 2 3 4, आज का लेक्चर 9 है आई थिंक। ओके दैट इज व्हाट इज लेक्चर नंबर 9। ओके लेक्चर नंबर 10 है, लेक्चर नंबर 9 हमारा छोटा हुआ था, तो हम उसकी लिंक एक जनरेट करेंगे। विल यू कंप्लीट आवर होल सिलेबस? नॉट श्योर बिकॉज दिस फैसिलिटीज़ फॉर ऑनलाइन जो आपको फ्रीली हुआ था, इसके बाद में जब हम ऑफलाइन जाएंगे तो उसको कुछ फीस आपकी एक रहेंगी, उसमें हम कंडक्शन लेंगे उसका। ऑनलाइन में क्या होता है, क्या बहुत सारे बच्चों का बैच एक ही टाइम पर आ रहा है, और हमारी तरफ से एक ऐसा था कि भाई बच्चों में डिसकंटिन्यूटी ना हो पढ़ाई की, उस कारण हमने एक ऑनलाइन सिस्टम ही शुरू रखे थे कि आपका लॉस ना हो, एकेडमिक लॉस ना हो। बहुत सारे कोचिंग बोलो, सेंटर बोलो या स्कूल्स बोलो, वहाँ पर इतना ज़्यादा टाइप का इनपुट आपको नहीं मिल रहा था, तो हमने ये सोचकर हमारे एंड से क्या हम हेल्प कर सकते हैं बच्चों के, वो हिसाब से हमने कंडक्शन करे थे। ओके गुड आफ्टरनून नवाब उमेर। अब हम जाने का समय आ गया, नवाब साहब अब आ गए। ओके ठीक है, फाउंडेशन का लेक्चर संडे टू संडे रहेंगे फाउंडेशन के। ओके ठीक है, 3 अलजेब्रा 3 ज्योमेट्री ऐसा प्रोपोर्शन चलेंगे, फिर 4th अलजेब्रा 4 ज्योमेट्री, इस टाइप से हम चलेंगे। ओके चलो विल सी देन नेक्स्ट। चलो थैंक यू। कल हमारा लेक्चर टाइम रहेगा, यही टाइम रहेगा 3:15। आज हम थोड़ा लेट शुरू हुए थे, लेट हम शुरू नहीं हुए थे, मैं तो था लेकिन थोड़ा एक नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था। तो 3:15 to 4 हमारा 10th का लेक्चर रहेगा कल मैथ्स का, 3:15 to 4। ओके ठीक चलिए।